साहब से खास बातचीत की। तकरीबन 2 साल के अंतराल के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर कोशिश की कि जम्मू कश्मीर की ही जो मुख्य पार्टियां हैं उनके नेताओं के साथ बातचीत की जाए ताकि घाटी में एक बार फिर से विकास हो सके, चुनाव की राह पर घाटी अग्रसर हो और हालात सामान्य हो सकें। जिन पार्टियों को न्यौता दिया गया उनमें जिस पार्टी को सबसे पहले बोलने का मौका दिया गया, पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद साहब, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, राज्यसभा के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को ही मौका दिया गया था। जानने की कोशिश करते हैं कि इस मुलाकात के मायने क्या हैं, जम्मू कश्मीर के लिए यहां से हालात आगे वो क्या देखते हैं और 2 साल बाद ही सही इस टॉक्स के मायने वो किस तरीके से पाते हैं। सर, पहले तो आप लोगों का जो प्रतिक्रिया था वो मैं सुन चुकी हूं, लेकिन जिस तरीके से कहा गया कि बहुत बेहतरीन बातचीत हुई, इसका इंतजार शायद आप लोग लंबे समय से कर रहे थे। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, कहा जा सकता है। देखो, हम सब लोगों ने अच्छे भाषण किए, मैं ये नहीं कहता कि किसी ने खराब किया। और अच्छी बात, सबसे अच्छी बात जो है कि अच्छे वातावरण में बातचीत हुई। सरकार की तरफ से, पीएम की तरफ से, होम मिनिस्टर की तरफ से ये छूट थी कि आप कुछ भी उठा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं और कितना भी समय ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं थी। कड़वी चीज है वो भी बोल लीजिए। तो ये नॉर्मली बहुत कम होता है। पहले बताता है 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे, 3 मिनट से बोलेंगे, ऐसी बात नहीं बोलना, ये सब कुछ चीज बिल्कुल नहीं थी। तो ये सबसे बड़ी चीज है। और फिर बोलने वाले जितने हैं, जो उनके मन में था, जो भी रोष था, जो भी गुस्सा था सरकार के खिलाफ, वो खुल के बोला, लेकिन प्यार से बोला। आप इस मुलाकात को तो सकारात्मक मान रहे हैं, जो माहौल था वो आपके हिसाब से हेल्दी टॉक्स के लिए बहुत बेहतरीन था, लेकिन कुछ एजेंडे थे, कुछ मुद्दे थे जिसको लेकर के ही दरअसल बहुत लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि केंद्र की तरफ से वक्त दिया जाए तो शायद इन मुद्दों का समाधान हो। आपने कहा कुछ मुद्दों का तो शायद तुरंत प्रतिक्रिया मिल गई और उम्मीद है कि शायद समाधान निकल जाएगा। पहले तो मैं ये मुद्दे समझना चाहूंगी, और जो मुद्दे दरअसल अभी भी अनछुए रह गए और आप लोग प्राथमिकता के साथ चाहते हैं, मैं वो आपसे ही समझना चाहूंगी कि वो मुद्दे क्या हैं। 5 बड़े मुद्दे हमारी पार्टी ने रखे थे और दूसरी साथियों ने भी अपने तरीके से उनको पेश किया। हमने कहा कि स्टेटहुड का, उन्होंने बताया कि भाई 2 बड़े मुद्दे थे, जो 2 घटनाएं उस वक्त हुई बड़ी। एक तो आर्टिकल 370 खत्म हुआ और दूसरा स्टेट के 2 हिस्से किए। तो आर्टिकल 370 पे हम आज चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है। तो जो भी कहना होगा वो सुप्रीम कोर्ट के सामने कहेंगे। तो यहां मीटिंग में कहने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। रह गया स्टेटहुड, तो हम तुरंत चाहते हैं स्टेटहुड जिसका गवर्नर हो और स्टेट हो, न कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वाली स्टेट हमें नहीं चाहिए। यह उन्होंने कहा कि इसमें हम सब यूनाइटेड हैं, चाहे जम्मू का हो, कश्मीर का हो, कोई भी पार्टी का, उसमें हम सब यूनाइटेड है। उसमें हमारा कोई मतभेद नहीं है किसी भी पार्टी के बीच में, चाहे वो आपकी ही पार्टी क्यों न हो। जो जम्मू कश्मीर वाले सब यूनाइटेड है स्टेटहुड के लिए, वो देना चाहिए। इलेक्शन होना चाहिए, हम सब पॉलिटिकल पार्टीज यहां बैठी हैं, रूलिंग पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी, हम सब यूनाइटेड है इलेक्शन होने में, तो उसको कोई आपको देना। दूसरा है जमीन और नौकरी, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी थी। इसको हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी कैसे आप डालें, एक्ट में डालें, जिस वक्त आप स्टेटहुड देंगे या अलग से करें, ये हमें दोनों वापस चाहिए। क्योंकि महाराजा के वक्त से, और उसका कारण है कि हमारा 80% जो लैंड है वो तो फॉरेस्ट और हिल्स है। 20% हमारी लैंड है, उसमें मकान भी है, शहर भी है, दुकानें भी हैं, सड़कें भी हैं, नहरें भी हैं, स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं। तो हमारे पास 5-7% में जमीन रहती, हम उसमें खुद क्या खाएंगे और बाकी वाले क्या ले लेंगे। हम कोई दूसरी स्टेटों की तरह नहीं कि 100% लैंड जो है वो कल्टीवेबल है। हमारे तो 5% ही कल्टीवेबल है, उसमें बाग भी है, तो हमारे है नहीं, इसलिए महाराजा ने ये रखा था। और हम डेड एंड पे हैं, जहां बिल्कुल कोई स्टेट दूसरी के लिए जाना नहीं है। तो हमारी नौकरियां क्या हैं, हमारी कोई इंडस्ट्री नहीं है बड़ी जहां रोजगार लगे। तो हमारी रोजगार यही नौकरी है जो लोकल निकलते हैं। हम आईएएस आईपीएस की बात नहीं करते, आईएएस आईपीएस तो बाहर से आते हैं, लेकिन छोटी जो नौकरियां हैं
हमारे स्टेट की हैं, तो उनको आप ऑल इंडिया अगर एडवर्टीजमेंट करोगे तो पूरे हिंदुस्तान में बढ़ जाएंगी, तो हमें क्या 2 सीट मिलेगी? तो हम मर जाना चाहते हैं। ये हिस्टोरिकल नीड को रख के किया था महाराजा ने, और बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रियलाइज किया हमारी ज्योग्राफिकल पोजीशन को देखते हुए, और ये हमें नहीं है, नॉर्थ ईस्ट और कई राज्यों में ये प्रोविजन है, तो हमें क्यों वंचित कर रहे हो? इसलिए ये कर लो। फिर कश्मीरी पंडित हैं जो 30 साल से बाहर बेचारे इधर उधर, कई लोग एडजस्ट हुए लेकिन अभी भी बहुत मुश्किल में है, और अपना घर क्यों छोड़े? अपने हजारों सालों से वो कश्मीर में रहते हैं, तो उनको क्यों आज हम बाहर छोड़ें? अपना घर जाना चाहते हैं। तो इसलिए हम सब के जितने भी राजनीतिक दल हैं, ये हमकी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम उनको वापस लें। इसलिए सरकार उसके लिए प्रयास करे और हम सबका सहयोग होगा, ये भी एक प्राथमिकता हमारी है। आपके कुछ मुद्दे जो थे उनका समाधान हो गया, कुछ विचाराधीन है अदालत के समक्ष, लिहाजा उस पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इस बैठक से पहले कुछ मुद्दे सामने आने लगे थे। मसलन एक जो प्रतिक्रिया महबूबा मुफ्ती की तरफ से आई थी जिसमें पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व करने की बात थी, उसको लेकर के आप लोगों की क्या सोच है, और क्या इस तरह की बात इस बैठक में भी रखी गई, ये समझना चाहेंगे। और सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिली इसको लेकर? नहीं, सरकार की तरफ से कोई इस पे चर्चा हुई नहीं जी, क्योंकि 3.5 घंटे मीटिंग हुई और हर चीज का। लेकिन जहां तक मुझे याद है कि महबूबा जी ने कहा कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था, वहां से ही पाकिस्तान से वहां चले गए थे, और कहा था कि हमें हालात बनाने के लिए दोस्ती करनी चाहिए और बातचीत करनी चाहिए पाकिस्तान में। लेकिन अब हम अगर जैसे उन्होंने अंदर पेश किया, मैं उसकी बात करते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम कभी जब बात करते हैं कि पाकिस्तान से बात करो, तो हमें आरोप लगता है कि एज इफ हम उनके सपोर्टर हैं, तो हम उनके सपोर्टर नहीं हैं। हम अगर बात करने की बात करते हैं उनसे, तो हम जम्मू कश्मीर में हालात ठीक करने के लिए बोलते हैं। पर सर, 2 चीजें मैं समझना चाहूंगी। डीलिमिटेशन के बाद चुनाव की प्रक्रिया, आपको खुद क्या लगता है? 2 साल का अंतराल बीत चुका है, अभी भी घाटी में कहा जाता है कि हालात अब सब कुछ ठीक है, लेकिन क्योंकि आप खुद वहीं से आते हैं, अब तक इस पूरे प्रकरण के बाद से कई बार आप वहां जा भी चुके हैं, लोगों से भी मिल चुके हैं, आपको क्या लगता है कितनी जल्दी इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करना चाहिए? और कल की बैठक के बाद आपको क्या लगता है कि जल्द होकर के हम कब तक चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर में हम उम्मीदें कर सकते हैं? उमर साहब ने अच्छा उठाया था, और उन्होंने बताया था कि भाई आप डिलिमिटेशन के बगैर इलेक्शन करो ना। आपने असम के अंदर डिलिमिटेशन को पोस्टपोन किया इलेक्शन से पहले, तो यहां भी उसको पोस्टपोन कर दो। तो उसका, और वो हमारी भी मांग थी कि भाई डिलिमिटेशन को छोड़ देना चाहिए, दूसरी पार्टीज की भी ये मांग थी, तो उसमें भी सहमति यही थी सभी पार्टीज की, डिलिमिटेशन को अभी नहीं करना चाहिए, बाद में करेंगे। लेकिन उसका गृह मंत्री ने जवाब दिया जो हमारे जहन में नहीं था, दिमाग में नहीं था, और एक तरह से वो उत्तर ठीक था कि उन्होंने कहा कि असम में जितनी सीटें थी विधानसभा की उतनी ही थी, कोई न घटी है न बढ़ी है। लेकिन यहां इन 2 सालों में जम्मू कश्मीर की सीटें 7 सीटें बढ़ा दी हमने। जो हमने पार्लियामेंट में कानून पास किया है उसमें 90 सीट की विधानसभा होगी, तो उसका मतलब है कि 7 एक्स्ट्रा सीटें होंगी। तो वो 7 कहां से इलेक्शन लड़ेंगे? इसलिए डिलिमिटेशन अनिवार्य है, इसलिए डिलिमिटेशन करना जरूरी है कि उन 7 को एडजस्ट करने के लिए। हां, अब ये होते है कि डिलिमिटेशन में थोड़ा विलंब हुआ, और उसका कारण हमारी तरफ से नहीं है। हमने तो पहले 1 साल के अंदर अंदर ही किया था, जो कि मार्च में खत्म हो गया। लेकिन चूंकि कोविड था, तो कोविड के कारण हमको 1 साल और बढ़ाना पड़ा अगले मार्च तक, क्योंकि वो कहता है कि मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो उसकी डिलिमिटेशन की प्रक्रिया हमने नहीं बनाई है, जो पहले से ही है कि जो कमेटी के मेंबर हैं उनको आपस में मिलना होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट से मिलना होता है, फिर ब्लॉक और पंचायत लेवल पर लोगों से मिलना होता है, लोगों की पंचायत बुलानी पड़ती है, वहां आम पब्लिक हियरिंग होती है। तो इसमें कोविड में कहां पब्लिक हियरिंग हो पाती है। एनएस से अजीत डोभाल साहब भी इस बैठक में मौजूद थे। स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं
पहले होती रही थी, लेकिन एक रिपोर्ट हाल में आई थी जिसके बाद कहा गया कि 370 हटने के बाद और जो हालात बाद में पनपे थे, स्टोन पेल्टिंग की घटनाओं में कमी आई। क्या आतंकवाद की घटनाएं भी कम हुई? कुछ इस तरह की बातें भी आई रिपोर्ट्स में? दो रीजन है। वो चर्चा नहीं हुआ, स्टोन पेल्टिंग की चर्चा नहीं हुई है, लेकिन आतंकवाद में कमी हुई क्योंकि सीज फायर है। तो सिर्फ सीज फायर है, वो करने वाले तो पाकिस्तान वाले हैं। तो जब उन्होंने मान लिया कि हम सीज फायर करेंगे, तो इसलिए जो इन्फिल्ट्रेशन है तो वो कम हो गई। और जो घटना बीच में है, तो वो ऑलरेडी जो मिलिटेंट थे तो वो तो बीच में अपना एक्शन करते हैं और मारे भी जाते हैं। तो जो इन्फिल्ट्रेशन थी वो कम हो गई, और उसका कारण है सीज फायर वायलेशन। कोविड उस साइड से भी था, कोविड इस साइड भी था, तो उनके अपने हित में भी था। और बाई एंड लार्ज वैली में और जम्मू कश्मीर में अभी शांति है पिछले 2 साल से। तो आप सर चुनाव कब तक एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं? कल की बैठक के बाद और चुनाव की खुद की कांग्रेस पार्टी की तैयारियों को लेकर के? नहीं, वो तो जब तक अब ये ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स में तो चुनाव की तैयारियां 365 दिन होती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज तब तक फील्ड में उतरेंगी जब तक ये डिलिमिटेशन नहीं होगी। क्या उसमें होता है, कौन एरिया किधर जाएगा, कौन एरिया किधर जाएगा। तो अब ये सब मुझे लगता है डिलिमिटेशन का जल्दी होना या विलंब होना सब कोविड के हाथ में है। न सरकार के हाथ में है, न डिलिमिटेशन कमीशन के हाथ में है, न विपक्ष के हाथ में, ये कोविड के हाथ में। कोविड अगर नहीं हुआ तो 4-5 महीने में खत्म होना चाहिए, 6 महीने। आप देखते हैं रोज मिलिटेंट किसी न किसी सॉफ्ट का टारगेट को मार देते हैं। और अभी चूंकि एक्टिविटीज नहीं है पॉलिटिशियन की, घर में ही है, तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब जब जाएंगे तो फिर सब सॉफ्ट टारगेट होंगे। आई थिंक सरकार के लिए सबसे बड़ी चीज ये होगी कि आप आपने आपके जो मिसट्रस्ट था वो खत्म हो गया, तो आपको सिक्योरिटी सबको देने की चाहिए। और जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की कमी नहीं है, न देने की, सरप्लस है जो कि आप दे सकते हैं। और 30 साल तो थी ही ना, ऐसा नहीं है कि नई देनी है कहीं से। 30 साल से जो थी सिक्योरिटी उनको, तो वो इमीडिएट करना चाहिए। चलिए, समय से बात करने के लिए सर, इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से अपनी तमाम डिटेल्स साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गुलाम नबी आजाद साहब, जिन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के मसले पर पार्टियों की मुलाकात के बाद क्या कुछ उन्हें अपेक्षाएं हैं सरकार के साथ में, और किन अपेक्षाओं पर सरकार ने कोई सकारात्मक जवाब दिया है, इसको लेकर के विस्तार से बातचीत की। इस समय दिल्ली से कैमरामैन देव मेहरा के साथ मैं प्रीति पांडे।